Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to discuss with you वर्ड पावर। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ड पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करने चल रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और उसके यूजेस जानेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट मीन्स होता है हिंसा भड़काना। इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस। इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपराध, मीन्स अपराध में और जिसे कहते हैं ना आग में घी डाल देना, तो वही बात है। आग में घी डाल देना मीन्स कोई अपराध है तो उसमें और अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, मीन्स और भड़का देना, अपराध को, किसी क्राइम को और अधिक बढ़ावा देना, मीन्स इंस्टिगेट करना, बढ़ावा देना, हिंसा भड़काना। शुद्ध हिंदी हिंसा भड़काना। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड वर्ड देखिए, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स होता है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग। वह व्यक्ति जो भगवान में कुछ भी विश्वास नहीं करता बल्कि एक्सेप्ट मटेरियल थिंग, मटेरियलिक थिंग में विश्वास करता, मीन्स भौतिकवाद में विश्वास करता है, साधारण जीव जंतु में विश्वास करता हो लेकिन भगवान में ज़रा भी विश्वास न करता हो, इससे कहते हैं एग्नोस्टिक, जिसको हम हिंदी में अनिश्वरवाद कहते हैं। अनिश्वरवाद, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक मिनट हम इसको इरेज कर दें, आप लिखते हैं अनिश्वरवाद, ठीक है, इसको हम एग्नोस्टिक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है अलीबी। अलीबी क्या होता है? अलीबी a legal defense by which an accused person tried to show that he was somewhere else when the crime was committed। मीन्स ऐसा प्रमाण पत्र जो किसी अपराधी के द्वारा दिखाया जाता है कि वह घटना के वक्त कहीं और था, कहीं और होने का सबूत पेश करना ही अलीबी कहलाता है। सपोज कि आपके ऊपर, प्यारे बच्चों, आपके ऊपर कोई जुर्म लग जाए कि आपने मर्डर किया है और उस वक्त आप स्कूल में थे और झूठा केस चलाया जाए कि आपने मर्डर किया है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आप उस वक्त सबूत पेश करेंगे कि नहीं, हमने मर्डर नहीं किया है, मैं उस वक्त स्कूल में था। तो आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल से रिटन लिखित प्रमाण पत्र लेंगे कि उस समय, जिस समय क्राइम हुआ, मैं स्कूल में था, उसका प्रूफ लेकर आएंगे। आप पुलिस को सौंपेंगे या फिर कोर्ट को सौंपेंगे, है ना। तो जो आप प्रमाण पत्र, जो सबूत दिखाएंगे, लिखित सबूत, उसी को कहेंगे अलीबी, ठीक, अंडरस्टूड, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलिमोनी। अलिमोनी क्या होता है? अलिमोनी मीन्स होता है गुजारा भत्ता। क्या है? गुजारा भत्ता। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। जब एक वाइफ अपने पति से नैतिक रूप से अलग हो जाती है तो कोर्ट के द्वारा जो अलाउंस दिया जाता है कि आप अपनी पत्नी को इतना पैसा पर मंथ देंगे तभी आपका सेपरेशन होगा, तो उस पैसे को हम एलिमोनी कहते हैं, गुजारा भत्ता कहते हैं, राइट। एलोगरी मीन्स रूपक। अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज एज पीपल। वह कहानी जिसमें किसी व्यक्ति का उपमा दिया जाए उसे रूपक कहते हैं। किसी व्यक्ति को सिंबोलाइज करके बताया जाए, मीन्स उदाहरण के स्वरूप में किसी दूसरे व्यक्ति की मैच करके बताया जाए, उसे हम एलोगरी कहते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होता है, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। हिंदी में हम अलंकार के नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एलिट्रेशन क्या है? इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
एलिट्रेशन में हो। जब एक सेंटेंस में एक ही शब्द से, किसी सेंटेंस में एक ही शब्द से कई वर्ड लिखे गए हों। जैसे एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैं कहूँ क्रिकेट द चिल्ड्रन क्रिकेट क्लब, ऐसे कहूँ दिस इज चिल्ड्रन क्रिकेट क्लब। देखो ध्यान से सुना, चिल्ड्रन सी से स्टार्ट हो रहा है ना, चिल्ड्रन सी से, क्रिकेट भी सी से और क्लब भी सी से, तो 3 वर्ड सी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। जब एक शब्द में, एक ही सेंटेंस में कई वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बहुत आसान है। मिट्टी का बहाव, जब नदियाँ अपने वाटर के स्पीड से मिट्टी को बहा ले जाती हैं तो उसी को कहते हैं एलुवियम। सॉइल वाश डाउन एंड कैरीड अवे बाय रिवर, वह मिट्टी जो नदी के द्वारा बहा ली जाए, एलुवियम। 8 नंबर आर्टिस्ट। 8 नंबर देखिए, आर्टिस्ट क्या होता है, परोपकारी, वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, वह व्यक्ति जो अपना जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में लगा दे, उसे कहते हैं एल्ट्रिस्ट पर्सन। एल्ट्रिस्ट मीन्स परोपकारी, अंडरस्टूड। 9 देखिए, अमेनुएंसिस, वह व्यक्ति हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी, जो किसी दूसरे के डिक्टेशन के द्वारा लिखता हो, मीन्स दूसरे की नकल के द्वारा लिखता हो, दूसरे के बोले जाने पर लिखता हो, मीन्स नकल लेख एक तरीके से आप कहेंगे, है ना, नकल लेख, आलेख। जब दूसरे की सहायता से कुछ चीज़ लिखे जाएं, दूसरा कोई डिक्टेट करता रहे तब आप लिखें तो उसको कहते हैं अमेंसिस। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का हिंदी अर्थ होता है अमेचर मीन्स शौकिया। शौकिया मीन्स शौकीन, मीन्स बाय हॉबी। हॉबी क्या होती है, आप जानते हैं हॉबी क्या होती है, वन हु इंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर अगेन, वह व्यक्ति जो किसी काम में अपने लव से लगे, मीन्स अपनी इच्छा अनुसार, अपने शौक से लगे, अपनी पसंद से लगे। जो व्यक्ति कोई काम अपनी पसंद से करता हो, न कि किसी लाभ के लिए करता हो, तो उसको कहते हैं अमेचर। ठीक, जो व्यक्ति कोई काम अपनी पसंद, अपनी हॉबी से करे, न कि लाभ प्रॉफिट के लिए करे, तो उसको हम अमेचर कहेंगे। 11 नंबर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मीन्स वह सेंटेंस, एक स्टेटमेंट जो एक से अधिक अर्थ दो। लाजमी है, कोई सेंटेंस अगर एक से अधिक मीनिंग देगा तो वह मीनिंग अस्पष्ट हो जाएगी, ठीक है, नॉट क्लियर रहेगा। इस प्रकार से एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट, या इसे कहते हैं द्विअर्थी, जो 2 अर्थ दे, कोई कंफर्म अर्थ ना दे, उसको एम्बिगुअस कहते हैं। 12 नंबर पर आई होप आपको अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे ज़रूर, और हाँ, अपने क्लासमेट में सभी को शेयर करें, सभी स्टूडेंट को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं। एमनेसिया, एमनेसिया क्या होता है, एमनेसिया होती है भूलने की बीमारी, इसको हम एमनेसिया कहते हैं। भुलक्कड़पन को एमनेसिया कहते हैं। मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन पार्टली और कम्प्लीटली लेस लूजेज हिज मेमोरी, वह व्यक्ति जो अपनी याददाश्त को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खो दे, एमनेसिया कहा जाता है। 13 अनस्थेटिक मीन्स अ मेडिसिन विच प्रोड्यूस्ड इंसेंसिटिविटी, वह दवा जिससे इंसेंसिटिविटी आती है। इंसेंसिटिविटी मीन्स होता है अचेतावस्था, व्यक्ति जब बेहोश हो जाए, तो आप समझ गए होंगे ऑपरेशन में अनास्थेटिक दवा का यूज होता है, व्यक्ति को बेहोशी के हालत में लाने के लिए अनास्थेसिया डॉक्टर लोग देते हैं। तो अनास्थेटिया क्या है, बेहोश करने की दवा होती है, ठीक है, अनास्थेटिक। अनार्किस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइड डिसऑर्डर इन अ स्टेट, वह व्यक्ति जो किसी सरकार को ना पसंद करता हो,
अनार्चिस्ट होता है। वह व्यक्ति जो गवर्नमेंट को पसंद न करता हो उसे कहते हैं अनार्चिस्ट। एक शब्द और होता है अनार्की। अनार्की होता है, अनार्की का मतलब होता है, अनार्की जिसे कहते हैं, अनार्की होता है जिस देश में कोई राजा ना हो उस कंडीशन को अनार्की कहेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स अनाम, बिना नाम का। अ वर्क हाउस राइटर्स, अ वर्क हुज राइटर इज अननोन। वह वर्क का मतलब वह कविता, कहानी, कुछ भी जिसके राइटर अननोन हो, एनोनिमस कहेंगे उसको। एक मिनट। अपोस्ट्रोफीज। अपोस्ट्रोफीज मीन्स होता है संबोधन करना। टू एड्रेस व्हाट यू सी सेइंग टू पर्टिकुलर पर्सन। वह एड्रेस, वह संबोधन जो किसी आप स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन से बोलते हैं। आप किसी विशेष व्यक्ति से जो बात करते हैं, स्पेशल विशेष व्यक्ति को जब आप संबोधित करते हैं उसको कहेंगे आप अपोस्ट्रोफीज। अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़ते हैं। 17 अरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन तंत्र जिसे कहते हैं। रूल बाय नोबिलिटी मीन्स अच्छे लोगों के द्वारा शासन। अरिस्टोक्रेसी मीन्स अच्छे लोगों के द्वारा शासन। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर अजाइलम। अजाइलम मीन्स वेयर द प्लेस वेयर मैड पर्सन किप्ट। वह व्यक्ति जहाँ पर पागल लोग रखे जाते हैं या किसी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त पर्सन को जहाँ पर रखा जाता है उसे कहते हैं अजाइलम। प्लेस वेयर ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। सुरक्षा के लिए विक्षिप्त लोगों को जहाँ पर रखा जाता है अजाइलम कहते हैं। और पूरा इसको कहते हैं ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक अजाइलम। ल्यूनाटिक अजाइलम मीन्स पागल खाना जिसे बोलते हैं साधारण हिंदी में। 19 नंबर एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न करता हो। एथिस्ट आपको समझ में आ गया? वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको कहते हैं एथिस्ट। ठीक, एक शब्द और आप देख लें, 20 वर्ड हो जाए। यस, बैथोफोबिया। बैथोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डेप्थ। गहराई से लगने वाले डर को हम बैथोफोबिया कहते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज बस 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल इसके आगे हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो।